और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, तहलका के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़की पहली बार बोली है। पीड़ित लड़की ने कहा है कि वो गोवा पुलिस की जांच में सहयोग करने को तैयार है। यही नहीं, इस महिला पत्रकार ने कहा है कि वो तरुण तेजपाल के खिलाफ जांच में रुकावट नहीं डालेगी। इस महिला पत्रकार ने तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल पर 2 बार यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस बीच गोवा पुलिस की टीम दिल्ली पहुंच चुकी है। टीम को लीड कर रहे हैं गोवा पुलिस के डीएसपी समय चवेराज। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों से इस वक्त वो बात कर रहे हैं। तरुण तेजपाल से किसी भी वक्त पूछताछ हो सकती है। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ तरुण तेजपाल के घर से मौजूद हैं। अभिषेक, इस वक्त क्या चल रहा है? क्योंकि अभी ये खबर आ रही थी कि गोवा पुलिस पहले दिल्ली पुलिस से बातचीत कर रही है और उसके बाद क्या यहां पहुंच सकती है? देखिए, इस बात की संभावना है। मैं आपको बता दूं कि ये तरुण तेजपाल का जनपुरा का घर है और यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा दिखाई पड़ रहा है। कुछ देर पहले अभी दिल्ली पुलिस की भी एक टीम बाहर से, घर के बाहर से मुआयना करके गई। हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की और पूछा भी कि उनके आने का मकसद क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर वो लॉ एंड ऑर्डर के मकसद से आए हैं। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि दिल्ली पुलिस से बातचीत करने के बाद गोवा पुलिस की टीम यहाँ पर आ सकती है। जो उनके रिश्तेदार हैं, वहाँ जो भी हुआ, उसकी जो जानकारी दी जा रही है वो पूरी तरह झूठी है। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये सब सहमति से नहीं हुआ। इस वक्त ये सब कहना भले ही गलत लगे, लेकिन जांच में सब सच सामने आ जाएगा। तरुण पर एक आरोप ये भी लग रहा है कि उन्होंने घटना को दबाने के लिए पीड़ित पत्रकार पर दबाव डाला, लेकिन तरुण इससे इनकार कर रहे हैं। ये आरोप भी आधा सच है। मैंने ऐसा नहीं कहा, ना ही मेरा कुछ ऐसा इरादा था। मेरे वकील जानते हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। वो ये भी जानते हैं कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक ताकतें हैं। तरुण की माने तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो बिना शर्त माफी क्यों मांगी और अपने पद से 6 महीने के लिए इस्तीफा क्यों दे दिया। इस पर तरुण तेजपाल ने कहा कि उन्होंने ये सब शोमा चौधरी के कहने पर किया। बिना शर्त माफी मांगने और एडिटर इन चीफ के पद से इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं था। इसके बावजूद मैंने शोमा के कहने पर ऐसा किया। शोमा चाहती थी कि मैं प्रायश्चित करूं, जिससे पीड़ित पत्रकार संतुष्ट हो सके। उस वक्त शोमा इस पूरी घटना पर मेरे वर्जन पर विचार नहीं करना चाहती थी। शोमा को लगा कि हमें पीड़ित पत्रकार की चिंताओं को दूर करना चाहिए। शोमा चाहती थी कि उस वक्त पीड़ित पत्रकार की शिकायत का समाधान किया जाए, फिर चाहे वो शिकायत सही हो या गलत। शोमा चौधरी ने भी सफाई देते हुए तरुण तेजपाल के वर्जन का जिक्र किया था। हालांकि वो ये बताने को तैयार नहीं हुई कि तरुण तेजपाल का वर्जन क्या है। Yes, Tarun has a different version. What version is that? I am not going to put it out because it is for the committee to look into it. I just told you that contrary to everything that you've been saying, in keeping with my own politics, because at that moment she only wanted an institutional response and an apology and an acknowledgement that she felt extremely aggrieved. I was devastated by her account, so I overrode his version and asked him to extend an unconditional apology. गोवा के जिस होटल में ये घटना होने की बात की जा रही है, पुलिस ने उस होटल से सीसीटीवी फुटेज ले लिए हैं। तरुण इन सीसीटीवी तस्वीरों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, जिससे सच सामने आ सके। मैं चाहता हूं कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और उन्हें सामने लाया जाए। मैं अपने अनुभव से ये बात कह सकता हूं कि इससे सच सामने आ जाएगा। तरुण तेजपाल पर लगे आरोपों के बाद मीडिया में भी दुखद हैरानी का माहौल है। तेजपाल खुद मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मीडिया का एक बड़ा तबका उनसे ये मांग कर रहा है कि जो मापदंड तहलका दूसरों के लिए स्थापित करता है, तेजपाल खुद भी उन मापदंडों का पालन करें। लेकिन तेजपाल की माने तो उनका परिवार और कई पत्रकार दोस्त इस मामले में उनके साथ हैं। मुझे परिवार का पूरा समर्थन हासिल है। मेरे दोस्त और सहयोगी मेरे साथ हैं। वो सारी बातें जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि गलत और झूठी बातें कितने खतरनाक तरीके से फैलाई जा रही हैं। खैर, इस मामले में जो कुछ भी हो, लेकिन मुझ पर गलत व्यवहार के जो भी कथित आरोप लग रहे हैं, उनका तहलका मैगजीन के स्टाफ से कुछ भी लेना देना नहीं है। तहलका ने जो बेहतरीन काम किया, मुझ पर लगे आरोपों से उन बेहतरीन कामों की अनदेखी नहीं की जा सकती। तरुण तेजपाल के इस इंटरव्यू से साफ है कि वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। अब वो आरोप लगाने वाली लड़की पर ही उंगली उठा रहे हैं। ऐसे में अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अब तक पुलिस के पास नहीं जाने वाली पीड़ित पत्रकार भी देर सवेर पुलिस के पास जा सकती है। जाहिर है अब ऐसे कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं जो और भी चौंकाने वाले हों। संदीप सोनवलकर के साथ शमशेर सिंह, इंडिया टीवी, दिल्ली।
और इस पर बात करते हैं हम। बरनाली, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज कहीं ना कहीं कल के रुख में तरुण तेजपाल और शोमा चौधरी दोनों के रुख में एक बदलाव आया है। वो ये कि दोनों अपने आप को अब नर्म दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन लड़ाई अब भी कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन के बीच ही लड़ी जा रही है। पहले खुद ही सजा दे ली, खुद ही क्लीन चिट दे दी, फिर उसके बाद अब पुलिस तक ये नहीं पहुंची है। अब ये लीगल तरीके से शुरू होगा, क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा कुछ ही देर में? देखिए, अगर कंप्लेंट फाइल हुई है तो सुओ मोटो गोवा पुलिस ने भी मतलब एफआईआर दर्ज की है। सो नाउ एवरीथिंग विल बी टेकन अप बाय लॉ। आई मीन लीगली सब कुछ होगा। मतलब अभी जैसे कि प्रोसीजर अगर देखा जाए तो मतलब लीगली अब जो भी कानून के मतलब हिसाब से है वही चीज फॉलो किया जाएगा। सो चाहे वो अब दबाने की कोशिश करे या वो नरम दिखाई दे रहे हैं, प्रॉबेबली दे आर रियलाइजिंग दैट इट्स बेस्ट टू लॉ के साथ ही मतलब सहायता करे तो उन लोग के ही बचाव में आएगा। अगर ये भागने की कोशिश करे और दे ट्राई टू कवर इट अप, देन उनके ऊपर ही मतलब केस और मतलब कमजोर पड़ सकते हैं। सो प्रॉबेबली दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि ये लोग मतलब कानून के जितना सहायता करे तो उनके लिए बेटर होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में। और आपको लगता है जिस तरीके से जी टीना जी, जिस तरीके से ये मामला अब तक सामने आया, जिस मुकाम तक ये पहुंचा है, लगता है आज पूछताछ और सेटिस्फाई नहीं तो गिरफ्तारी आज ही हो सकती है? बरनाली जी। हाँ, देखिए एफआईआर तो लॉन्च हो गई है एंड जैसे कि मैंने सुना है कि दिल्ली पुलिस भी मतलब वहां पे गोवा में गए हुए हैं एंड गोवा के पुलिस भी हैं, तो प्रॉबेबली इट्स अ नॉन बेलेबल इश्यू। सो ही माइट बी अरेस्टेड ऑन दिस अकाउंट। और टीना जी, allegations have been very grave in this against Tejpal ji, like so. जी, टीना जी, अब तक ये अगर इस मामले को कहीं ना कहीं देखा जाए, कल का ये जो रुख था कि अनकंडीशनल अपॉलजी मांगी मेरे जो मैनेजिंग एडिटर थी और मैंने वो दे दी, उसके बाद ये मामला खत्म हो गया, लेकिन आज ये कहा कि नहीं, वो मुझसे मांगी गई थी, मैंने इसलिए दिया, लेकिन मेरा रुख कुछ और था, लड़की झूठ बोल रही है। ये मामले को किस तरह जाने की कोशिश है? तरुण का जो एक स्टेटमेंट था, एरर ऑफ जजमेंट, आपने सुना होगा, उनकी एक मेल थी और इनफैक्ट मेरे पास दोनों मेल्स है जो शोमा को भेजी गई हैं, विक्टिम की और एक्यूज की, दोनों की मेरे पास दोनों मेल्स हैं। आप दोनों मेल्स को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो लड़की है उसमें अर्ली लड़की जो है वो लेट 20s में है, बालिग है ऑफकोर्स लड़की, और तरुण को बचपन से जानती है। तरुण, उसके पिता भी रिपोर्टर रहे हैं और तरुण के साथ उन्होंने काम किया है और लड़की को कहीं ना कहीं बहलाने फुसलाने की कोशिश भी की गई। और जहां पर लड़की ने बहुत क्लियरली इसमें कुछ पैराग्राफ्स इतने असॉल्टिंग है, मैं कहूंगी कि अगर मैं उसे पढ़ूंगी तो आपको शर्म आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि इतने ग्रेव लड़की ने चार्जेस लगाए हैं तरुण पर, जो तरुण ने हरकतें की हैं, और वो इनफैक्ट जो लिस्ट में हुआ है, जो लिस्ट के बाहर हुआ है, वो सब अभी रिकॉर्डिंग्स में भी आ गया है, जो हमें पता चला है। और इनफैक्ट ये पता हमें मीडिया से नहीं चला है, बहुत ऑथेंटिक सोर्सेस से पता चला है कि वो सब कुछ पुलिस के पास है। इसीलिए पुलिस आज दिल्ली आई है और दिल्ली की पुलिस भी साथ में तरुण के घर पर है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी कंपनी का चाहे वो तहलका हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे वो आपका चैनल हो, सेक्सुअल असॉल्ट किसी का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। राइट बात। और मैं इसी पॉइंट पर टीना जी वापस लौटूंगा, ये अंदरूनी मामला हो ही नहीं सकता। ये पहले दिन से ही कहा जा रहा है, जैसे अंदरूनी मामला बताने की या फिर मॉरल ग्राउंड्स लेने की बात की जा रही थी। इस पर हम वापस लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वहीं तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी गोवा पुलिस की जांच में मदद को अब तैयार हो गई हैं। शोमा कल तक ये कह रही थी कि जब तक पीड़ित लड़की खुद एफआईआर नहीं करवाएगी तब तक वो पुलिस जांच में सहयोग नहीं करेंगी। यही नहीं, उन्होंने तहलका के ऑफिस में इस केस से जुड़े सबूत नष्ट किए जाने के आरोपों से इनकार किया है। There is a difference between me going to the police and initiating a case that my colleague may not want voluntarily. Difference between the state initiating a case with which I will of course cooperate, and I have been cooperating, and the information in the media is wrong. Right now I'm going to meet the police, and yesterday I have already sent the information the police needs, and I had sent a mail earlier in the morning to them that I will be sending stuff, but I was talking to the media yesterday, as surely it's on public record. So I'm just saying there's a lot of wrong information floating around over there. Do listen to what I'm saying and look at the factuality and chronology of what I'm saying. For destruction of evidence. You haven't approached the police. Goa police. You had the evidence. May I shut my door? Shoma, you had the evidence with you. You had the evidence with you. You didn't reach out to the police. Sir, if I am accused of destruction of evidence, which is not the case, as again and again I'm telling you the public record will show, it will play itself out, the law will take its course.
I cannot possibly at this moment be giving you evidence of that. I've already said on public record that getting editor to step down or an unconditional apology, despite the fact that there is a different version, is not destruction of evidence. That does not mean there's a rape attempt on him. He's a criminal at this moment. He's a criminal case. There are criminal charges. Can you understand a that? rapist cannot apologize and get away with it. Do you understand? May I shut my door because I don't want to harm you? A rapist cannot get away. May I- Law. Did you help the? I have already explained कि मैं गोवा पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ. मैं अभी पुलिस के मिलने जा रही हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मीडिया में है वो गलत है. मनाली कल तक ये कहने वाली शोमा चौधरी की कुछ तहलका का लेना देना नहीं है और किसी तरीके का सहयोग नहीं करूंगी. आज ये बदलाव कैसे? खुद की गिरफ्तारी की लटकती तलवार है ये? देखिए, कहीं पे उनको भी लग रहा है कि वो भी अगर ये साथ देते हैं जहाँ पे क्राइम हुई है, देयर हैज बीन अ क्राइम व्हिच हैज बीन कमिटेड, अगर कोई हुई है और इतना मतलब खुलेआम मतलब सब कुछ सबको नजर आ रहा है, तो उसमें भी उनको थोड़ा डिफिकल्टी अभी लग रही होगी कि अगर ये छुपाने की कोशिश करे या ये साथ ना दे तो शी माइट बी इन ट्रबल. नो, बर्नाली इज फॉरगेटिंग. आई मस्ट करेक्ट है कि ये सारा मामला जो है वो शोमा चौधरी को रिपोर्ट हुआ है इंटरनली. हाँ, बिल्कुल. तो सॉरी, आप शी इज अकाउंटेबल. तो आई थिंक बर्नाली इज फॉरगेटिंग दैट. शी इज नॉट ओनली दी, सॉरी, Tarun is the owner of the editorial group. जज तो नहीं माना गया ना कि sorry, reported to her being the highest placed woman in the company. बिल्कुल. So report Shoma Chaudhary, she is editor and उनको रिपोर्ट किया गया है. तो she is one of the, of course, she is one of the party to this case. You can't deny that. किसी तरह की जिम्मेदारी से तो बच सकती नहीं थी, तभी शायद आज ये बदलाव हमें देखने को मिले. जो लीपापोती वो कर रही थी. जी बिल्कुल. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटते हैं. शीना जी, शायद वो पॉइंट छूट ना जाए जो कि शायद हमसे पहले छूट रहा था इस डिस्कशन के समाप्त करने से पहले. उस विक्टिम का कहीं ना कहीं वो जिक्र नहीं आ रहा. इससे पहले तरुण तेजपाल भी मीडिया में आ चुके हैं या फिर स्टेटमेंट के थ्रू पब्लिकली बात कर चुके हैं. शोमा भी बार बार कह रही हैं वो इस वक्त विक्टिम के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर रही होगी क्योंकि उसे भी अब उसी पूछताछ उन सब चीजों से गुजरना है. देखिए, ऑफकोर्स एक बहुत यंग बच्ची है जो अपने करियर को भी स्टार्ट ही किया है, जिसमें 20s में है. तो आप समझ सकते हैं कि और इनफैक्ट जिस व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया है उसके साथ उसकी बेटी, उसकी दोस्त है, पारिवारिक फ्रेंड्स हैं. 3-4 साल की जब ये बच्ची थी तब से ही तेजपाल ने उसको अपनी गोद में खिलाया, या आप कह सकते हैं कि अपने बच्चों के साथ आए हैं. इसमें दूसरा पोर्शन जो आता है, आप कह रहे हैं कि ट्रॉमेटिक उससे गुजर रही है, लड़की सामने नहीं आ रही है. अगर लड़की सामने नहीं आना चाहती, मुझे लगता है कि लड़की सामने आएगी ऑफकोर्स, क्योंकि अब ये पुलिस केस है, गोवा पुलिस ने सो मोटो इसको लिया है और अब इंक्वायरी हो रही है. तो अब इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि वो लड़की जो है वो बैकआउट करेगी, क्योंकि उस लड़की ने ऑफिस में भी जो मेल फ्लोट किया है उसमें कहा गया है कि सारे सहकर्मियों को इसकी मेल जाए. तो इसमें एक इशारे की तरफ मैं सचिन एक लाइन में फिनिश करना चाहूंगी. एक और इशारा हो सकता है कि तरुण ने और भी लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया हो कंपनी में, और इस लड़की ने स्टैंड इसीलिए लिया हो कि अगर तरुण पब्लिकली अपोलोजाइज करे, पब्लिकली मतलब अपनी पुलिस के बीच में, कंपनी के बीच में, तो और लड़कियों से भी वो माफी मांगे और एक बड़ा मुद्दा इसमें निकल के आ सकता है अगर वो लड़की सामने आएगी. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंगल विच वी आर लुकिंग एट दिस टाइम. अब यही देखना होगा और ये पुलिस भी जिक्र कर रही है कि जो पूछताछ करेगी उसका एंगल इस कारण से भी बड़ा होने वाला है. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा के लिए.